हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 17 मैट्रिसेस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप 3 कंप्लीट किया हुआ था, एक्सरसाइज नंबर 5.2 का। आज हम लोग टाइप 4 और उसके लास्ट हम लोग का इसमें टाइप 4 ही है। टाइप 4 का जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर कितना है 5.2 केसी सिन्हा का। देखिए उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन जो है इतना लंबा है, बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है, इसको आप बुक में होगा आपके पास। देखिए क्या बोलता है 43। अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000। एक कोई ट्रस्ट फंड है, उसके पास कितना रुपया है? 30,000 रुपया है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। और वह 30,000 रुपया, मान के चलिए मेरे पास 30,000 रुपया है और हम अपने 30,000 रुपये को हम 2 बॉन्ड में, मतलब 2 जगह हम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 2 शर्त पे जो है बॉन्ड बोलिए, तो 2 जगह पे 2 कंडीशन में हम लोग क्या करना चाहते हैं? उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। बोलता है द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला जो हम बॉन्ड लगाएं, जिससे जो पैसा इन्वेस्ट किए जहाँ पे, वो क्या बोलता है कि 5% इंटरेस्ट देगा पर ईयर। एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। और दूसरा जो बॉन्ड है, दूसरा जगह जो बात हुआ है, वह कितना देगा मंथली, सॉरी ईयरली, तो जस्ट 7% देगा। बोलता है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 को 30,000 रुपये को किस तरह से बांटेंगे उन दोनों बॉन्ड में। दोनों जो बात हुआ है ट्रस्ट फंड में, दोनों बॉन्ड में किस पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन वो किस हिसाब से करेंगे कि इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ पहला में ₹1800, ₹2000। तो बोलता है देखिए इस क्वेश्चन को समझने पहले ये चीज़ को समझिए। इसको प्रैक्टिकल से मान के चलिए हमारे पास 30,000 रुपया है, हम 2 चीज़ में इन्वेस्ट किए, 2 कंपनी है, तो 2 आदमी को दिए। 2 आदमी को 2 कंपनी पास पैसा लगाएं 30,000 को। हो सकता है किसी को 10,000 दे, किसी को 20,000 दे, हो सकता है दोनों को 15,000 दे, जो हिसाब से देना बात अलग है। लेकिन क्या बोलता है, हम जो पहले वाले को दिए हैं, पहला जो कंपनी को दिए हैं, बॉन्ड जो साइन किए हैं, वो कितना देगा? 5% इंटरेस्ट पर ईयर देगा। दूसरा बॉन्ड जो है वो मेरा कितना देगा? 7% इंटरेस्ट पर ईयर देगा। तो हमको क्या करना है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। और बोलता है उसको किस हिसाब से बांटेंगे कि हमको एनुअल इनकम, पहला हम बोलता है 1800 होना चाहिए और दूसरा हम बोलता है कितना होना चाहिए? एनुअल इनकम इंटरेस्ट, एनुअल इनको बोलते हैं। एनुअल जो इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होना चाहिए? 2,000। तो चलिए इसका आप सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 43। कितना टोटल पैसा था? 30,000। तो मान लेते हैं लेट ₹X इन्वेस्टेड क्या बोलता है? ₹X इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। इन फर्स्ट बॉन्ड। अब बताइए यदि टोटल 30,000 रुपया है, एक बॉन्ड पे मैंने X रुपया जो है इन्वेस्ट किया, तो दूसरे पे कितना करेंगे? 30,000 माइनस X। एंड ₹30,000 माइनस X बी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड में कितना किया मैंने? 30,000 माइनस X रुपीज़ हम लोग क्या किए? इन्वेस्ट किए। अब मान लेते हैं लेट, मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट ए बी द मैट्रिक्स represents the investment in 2 bonds। तो ये जो है कितना इन्वेस्ट किया है? पहला जो बॉन्ड है उसमें X रुपीज़, दूसरा जो बॉन्ड में कितना? तो 30,000 माइनस X। तो उसको हम लोग मान लिए मैट्रिक्स ए, पहला बॉन्ड में X रुपया और दूसरा बॉन्ड में कितना? 30,000 माइनस X। अब मान लेते हैं लेट
बी एक मैट्रिक्स है, लेट बी ए मैट्रिक्स, रिप्रेजेंट क्या है एनुअल, लेट बी अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट क्या था एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल क्या बोला एनुअल टोटल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो बी है उसको क्या मानेंगे इस तरह से, पहला बॉन्ड में किधर है 5% और दूसरा बॉन्ड क्या है 7%। तो ये मेरा क्या हो गया एनुअल जो हो गया उसका जो है इंटरेस्ट हो गया। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला है टोटल इंटरेस्ट, पहला के अनुसार पहला में बोला है कि टोटल जो है इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, तो टोटल जो है एनुअल इंटरेस्ट होना चाहिए 2 बॉन्ड में कितना है दिया हुआ पहला में, टोटल एनुअल इंटरेस्ट पर ईयर, पहला में बोलता है कितना है ₹1800, कितना बोला 1800 बोला है। तो हमको क्या करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है और उसको क्या करना है तो उसको सॉल्व करना है। मतलब 1800 क्या है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो बोलता है वो कितना 1800, मतलब A इंटू बी बराबर कितना है 1800। अब सिंपल जो है A का वैल्यू कितना है बाबू, ये x 30,000 माइनस x और B कितना है देखिए 5%, ये है 7%, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा या 1800। अब देखिए इसको कहाँ तक जगह आपको दिखाई दे रहा है, इसको जो है नोट कर लीजिए, ऊपर मिटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा या 1800। तो हो जाएगा 5x बटा 100 प्लस 30,000 माइनस x गुना 7 बटा 100 बराबर हो जाएगा कितना 1800। एलसीएम लेंगे यदि इन लोग का, डायरेक्ट एलसीएम लेते तो एक बार में ले लेते हैं, ले लेंगे तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा या 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा या 5x जोड़ इसको गुना कीजिएगा तो 6 7 21, इतना हो जाएगा माइनस 7x, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1800 पर 2 जीरो, देखिए ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 7x में 5x जाएगा हो जाएगा माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 18 पर कई जीरो है 4 जीरो माइनस इतना, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 30,000, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15,000। मतलब वो क्या करेगा पहला जो है बॉन्ड को कितना आया, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 30,000 नहीं 3,000 होगा, तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा मेरा कितना 1500 रुपया। मतलब उसको जो हम लोग देंगे तो कितना देंगे, 1 मिनट 1500 नहीं 15,000 होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हो जाएगा 15,000। मतलब वह जो है ट्रस्ट फंड जो है पहले वाले बॉन्ड पर कितना इन्वेस्ट करेगा 15,000 रुपया, और दूसरे वाले बॉन्ड पर तो एक्स का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे 30,000 माइनस एक्स था वहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, तो दूसरा बॉन्ड पर भी कितना होगा 15,000 रुपया। मतलब हो जाएगा पहला बॉन्ड पर कितना होगा, इन फर्स्ट बॉन्ड ₹15,000 एंड सेकेंड बॉन्ड ₹15,000 इन्वेस्टेड बाय ट्रस्ट फंड। किसके द्वारा इन्वेस्ट किया गया, तो ट्रस्ट फंड के द्वारा इन्वेस्ट किया गया। तो ये मेरा क्या होगा इसका आंसर। ये कब था, जब पहला में जब एनुअल इनकम कितना बोला है, एनुअल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 1800, दूसरा में बोलता है इसका 2000 बोला है, 1800 है, वहाँ पे 2000 लिख दीजिएगा, उसके अनुसार से कैलकुलेशन आप सेम प्रोसेस में कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा पहला का मतलब 43 का आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, 45 और 46 तीनों एकदम एक जैसा क्वेश्चन है।
तीनों एक जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा अलग अलग है, बनाने का तरीका, समझने का तरीका तीनों सेम है। आप खुद से पढ़ के देख लीजिएगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है 44 बोलता है अ स्टोर हैज़ इन अ स्टॉक 20 डजन शर्ट्स। एक जो है स्टॉक है, स्टोर है, मतलब कपड़ा दुकान है, उसके पास क्या बोलता है 20 दर्जन क्या है शर्ट है। तो 20 दर्जन मतलब क्या था, एक दर्जन में कितना पीस होता है 12 पीस, तो 12 से मल्टीप्लाई करके उतना नंबर ऑफ शर्ट्स हो जाएंगे। तो ट्राउज़र कितना 15 डजन क्या है ट्राउज़र्स, 25 डजन पेयर ऑफ सॉक्स। बोलता है इफ़ द सेलिंग प्राइस आर, उन लोग को बेचने का प्राइस है, सेलिंग प्राइस बोलता है ₹50 पर शर्ट। एक शर्ट को बेचने पर 15 रुपये में बेचना है, एक ट्राउज़र को बोलता है 90 रुपये में बेचना है, एक पेयर ऑफ सॉक्स को बेचना है तो 12 रुपये में बेचना है। तो बोलता है देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ स्टोर ओनर विल गेट आफ्टर सेलिंग ऑल दिस आइटम्स इन द स्टॉक्स। तो जितना सारा सामान को बेचने के बाद उसको क्या प्राप्त हुआ, कितना अमाउंट प्राप्त हुआ, वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 44 बोलता है गिवन है 20 डजन शर्ट है, ट्वेंटी डजन शर्ट, तो कितना हो जाएगा 12 गुना 20, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, तो हो जाएगा 2240 शर्ट्स। फिर कितना है 15 डजन ट्राउज़र, 15 डजन ट्राउज़र्स, तो हो जाएगा 15 मतलब 12 गुना 15, 12 गुना 15, तो कितना हो जाएगा 15 12 हो जाता है 180 ट्राउज़र्स। फिर कितना है 25 दर्जन क्या है पेयर ऑफ सॉक्स, तो हो जाएगा कितना 12 गुना 25, तो कितना होगा 25 दहा 250 और 300, मतलब 300 ये हो जाएगा पेयर ऑफ सॉक्स। इतना नंबर मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है और हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो लेट कर लीजिए, लेट ए बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द क्या है, रिप्रेजेंट द गारमेंट आइटम, गारमेंट्स आइटम्स। तो ये जो मैट्रिक्स है उसमें जो आइटम्स जो दिए गए हैं वो हमको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है उसमें क्या क्या दिए गए हैं देखिए। तो पहला में क्या है शर्ट्स हैं, फिर क्या है ट्राउज़र्स हैं, ट्राउज़र्स है, फिर क्या है पेयर ऑफ सॉक्स हैं। तो कितना कितना है ये देखिए, ए है 240, ए है 180 और ए कितना है 300। फिर कीजिए एंड, फिर से लेट कीजिए बी एक मैट्रिक्स है और वहाँ पे बोलता है कि उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, एक एक पीस को बेचने के बाद उसका जो सेलिंग प्राइस है दिया गया है। तो लेट कर लेंगे, लेट द मैट्रिक्स बी, लेट बी रिप्रेजेंट्स द सेलिंग प्राइस पर यूनिट आइटम्स, एक आइटम्स का जो है सेलिंग प्राइस। तो बी का कितना है, बी में क्या क्या हो जाएगा, एक शर्ट को बेचने पर देखिए कितना बोल रहा है, तो 50 रुपया है, इधर हो जाएगा ₹50, फिर रुपीज़ ट्राउज़र को, एक ट्राउज़र को बेचने पर कितना हो रहा है 90, फिर एक जो है पेयर ऑफ सॉक्स को बेचने पर कितना हो रहा है तो ₹12। तो ये मेरा मैट्रिक्स हम लोग को तैयार हो गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, तो टोटल जो है अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट आफ्टर सेलिंग ऑल द आइटम्स, तो हो जाएगा टोटल अमाउंट आफ्टर सेलिंग ऑल द आइटम्स।
तो क्या हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये मेरा कितना कितना है 240, 180, 300, ये मेरा कितना है देखिए ₹50, ₹90, फिर है ₹12, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 240 गुना 50 जोड़ 180 गुना 90, 300 गुना 12, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 25 बीसा से, 24 चौक 96, 24 25 बीसा से, तो 120 पर 1 और 2 जीरो जोड़, ये होगा 18वां वर्ष 68 से इतना, फिर 12 तिया 36 पर 2 जीरो। अब जो है इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जितना अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका टोटल आंसर हो जाएगा। तो आपका मेरा आंसर कितना हो जाएगा, उधर देखिए मल्टीप्लाई करके, सही ना, हाँ सही है, ऐड कर दीजिए सबको, हो जाएगा 0 0, तो 6 और 2 हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा, सही जोड़ रहे हैं ना, 1 मिनट, 12,000 हो जाएगा 16,200 हो जाएगा 3600, 0 0 8 6 और 3 9 और 3 12 के 2 हाथ में 1 3, इतना होगा 32,800। तो रुपीज़ कितना हो गया 32,800। देखिए यहाँ पे 31 होगा, 1 होगा, गलती से 2 लिख दिए हैं, क्या होगा यहाँ पे 9 और 3 6 3 9 और 2 11, मतलब हो जाएगा 31,800। तो टोटल हम लोग को कितना रुपया मिलेगा, उस दुकानदार को बेचने के बाद 31,800 रुपया उसको मिलेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी में जो है 2 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बोलता है 45 में कोऑपरेटिव स्टोर ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 दर्जन फिजिक्स बुक, 10 दर्जन फिजिक्स का किताब है, 8 दर्जन केमिस्ट्री किताब है, 5 दर्जन जो है मैथमेटिक्स का किताब है, और बोलता है देयर सेलिंग प्राइसेस दिया हुआ है। पहला का बोला है मतलब जो एक फिजिक्स का एक बुक का सेलिंग प्राइस है 8 रुपया 30 पैसा, फिर जो है केमिस्ट्री के एक बुक का सेलिंग प्राइस है 3 रुपया 45 पैसा, मैथमेटिक्स के एक बुक का सेलिंग प्राइस है 4 रुपया 50 पैसा। तो आपको टोटल अमाउंट निकालना है। 46 में वही क्वेश्चन है, द बुक्स ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल, इसको पढ़ के देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, आप इसको नोट कर लें, इसके बाद 47 देखते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन हुआ होगा 47 बोलता है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, एक जो है उत्पादन करता है, वह 3 तरह का वस्तु को उत्पादन करता है XYZ, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, जो उसको जो है जो बना हुआ प्रोडक्ट बनाया उसको 2 बाज़ार में जा कर के बेचता है, 2 जगह उसका मार्केटिंग है। बोलता है एनुअल सेल आर इंडिकेटेड बिलो, यहाँ पे उसका एनुअल सेल दिया गया है 47 का, क्या दिया हुआ देखिए, इधर है मार्केट, इधर है प्रोडक्ट, इधर है मार्केट 1, मार्केट 2। प्रोडक्ट पहला में जो है उसका बोलता है कितना है 10,000, फिर 2,000, फिर है 1,800, फिर कितना है 6,000, 20,000 और है 8,000। मतलब प्रोडक्ट मेरा क्या क्या है, X है, Y है, Z है, यही प्रोडक्ट क्या कर रहा है, बना रहा है। तो क्या बोलता है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसको प्रोडक्ट बनाता है क्या, X Y Z बनाता है, और उसको 2 मार्केट में बेचता है। पहला मार्केट में बेचता है जो प्रोडक्ट X है वह 10,000 पीस बेचता है, Y प्रोडक्ट है 2,000 बिकता है, और Z जो सामान है वह 18,000 बिकता है। दूसरा मार्केट में X जो है 6,000 बिकता है, Y जो है 20,000 बिकता है, और Z जो है 8,000 बिकता है। तब हम लोग को बोलता है उसी का फर्स्ट में क्या बोलता है कि इफ़ द यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ XYZ, यूनिट सेल प्राइस, उसका जो सेल प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस है, वो दिया गया है XYZ का, एक यूनिट को बेचने पर जो है उसका प्राइस दिया हुआ है, कितना है, X का जो प्राइस है, यूनिट सेल का प्राइस जो है वो है ₹2.50, Y का कितना है
1.50, जेड का कितना है 1 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। तो बोलता है फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विथ द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। तो मैट्रिक्स एल्जेब्रा का यूज करते हुए टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है, टोटल वह कितना उसको पैसा आया, टोटल उसका कितना इनकम हुआ वो हम लोग को निकालना है। टोटल इनकम मतलब मार्केट ए में, फर्स्ट मार्केट में और सेकेंड मार्केट में, तो यह कितना कितना उसका जो है इनकम हुआ वो हम लोग को निकालना है। तो मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है रिप्रेजेंट करता है 3 प्रोडक्ट XYZ इन 2 मार्केट। तो मान लीजिए इसी को लेट ए बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट प्रोडक्ट XYZ आर सोल्ड इन मार्केट 1 एंड 2। 2 मार्केट में जो बेचा गया वो उसका क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है। तो मैट्रिक्स मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, वो कितना हो जाएगा 10,000, 2,000, 18,000, फिर कितना है 6,000, 20,000, 8,000। अब हम लोग को क्या करना है, फिर बोलता है कि यूनिट जो है उसका जो है यूनिट प्राइस सेल दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया, यूनिट सेल प्राइस दिया हुआ है उतना उतना, तो उसको हम लोग मान लेते हैं, उससे जो मैट्रिक्स बनेगा बी मान लेते हैं। तो लेट कर लीजिए, लेट बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स यूनिट सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बी जो मैट्रिक्स होगा वो मेरा कितना है, पहला बोलता है रुपीज़ 2.50, दूसरा कितना बोला 1.50 रुपीज़, ये बोलता है 10। इतना हमको क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू चाहिए पहला मार्केट का और दूसरा मार्केट का। तो चलिए देयरफॉर टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय ईच मार्केट। तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, उधर ऊपर मिटा देते हैं। इसको डाटा भी मिटा दें, कितना कितना है 10,000, 2,000 और कितना था 18,000, और इधर कितना है 6,000, 20,000, 8,000, 6,000, 20,000, 8,000, और एक कितना है, तो रुपीज़ 2.50, रुपीज़ 1.50, रुपीज़ 1, और एक किसके लिए है, तो मार्केट 1 के लिए है, मार्केट 2 के लिए है। अब देखिए लीजिए, तो मार्केट 1 मार्केट 2 का जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 10,000 इंटू 2.5 प्लस, फिर हो जाएगा 2,000 इंटू 1.5 प्लस, ये हो जाएगा 18,000 इंटू 1, फिर कितना हो जाएगा यह 6,000 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 20,000 इंटू 1.5 प्लस, ये हो जाएगा 8,000 इंटू 1। तो ये पहला मार्केट का रेवेन्यू है, दूसरा मार्केट का रेवेन्यू है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 10,000 गुना 2.5 तो कितना हो जाएगा 25,000 जोड़ 10,000 20 2,000 डेढ़े तो हजार कितना हो जाएगा 3,000 जोड़ ये हो जाएगा 18,000, फिर 6,000 गुना कितना होगा और 2.5 तो 6 गुना 12 और 3 15 हो जाएगा 15,000 जोड़ तो हो जाएगा 20,000 डेढ़े हो जाएगा 30,000, ज़्यादा नहीं दिए क्या, और जोड़ 8,000। अब सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 25 और 18, ये कहता 25 और 15 हो जाएगा 40 और 3 43 और 3 46,000। ये सब रुपीज़ में है, रुपीज़ ये कितना है 30 और 15 45 और 8 45 और 8 कितना हो जाएगा
तो 53,000 मतलब हम लोग का जो है मार्केट ए में जो है पैसा उसका जो रेवेन्यू आएगा कितना आएगा, तो 46,000 आएगा, और मार्केट बी से कितना आएगा, तो 53,000 आएगा। तो लिखेंगे टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1, तैयार हो जाएगा वह टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 1 बराबर ₹46,000 और जाएगा टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 2 तो हो जाएगा ₹53,000। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर। अब इसी में बोलता है दूसरा, इसी में बी नंबर ही बोला है, तो बी नंबर आप खुद से कर लीजिएगा। बोलता है इफ़ द यूनिट कोस्ट ऑफ द एबव 3 कमोडिटीज़, मतलब यूनिट कोस्ट मतलब उसमें लागत जो है XYZ को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में उसका लागत मूल्य दिया हुआ है ₹2, ₹1 और 50 पैसा। मतलब उसको ऐसे लिखिएगा, एक्स वाला कितना है ₹2, वाई वाला कितना है रुपीज़ जो है 1, फिर जेड वाला बोलता है 50 पैसा है तो ₹0.5 ये दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ हम लोग इसको ऐसा लिखे हैं तो वहाँ पे इसको आप लिख दीजिएगा, इसको हटा करके इतना ₹2, ₹1, ₹0.5 सिंपली जैसे मल्टीप्लाई किए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका कुछ न कुछ अलग अलग वैल्यू आएगा। तो क्या बोलता है देन फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब टोटल उसका इनकम इतना आया है, टोटल पैसा इतना आया है बेचने के बाद इतना, तो इसमें जो बेचा है तो प्रॉफिट क्या होता है, तो टोटल आया है जो तुम लागत उसमें किनारे कर देंगे उतना मेरा लगा है, उसके बाद जो बचेगा वो मेरा क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो इसको यहाँ पे रखने के बाद जो है लागत मूल्य जो है रखने के बाद कोस्ट जो प्राइस है उसको रखने के बाद जो हम लोग को मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो कोस्ट प्राइस मिल जाएगा। कोस्ट प्राइस मिलेगा किसका, तो मार्केट 1 पर और मार्केट 2 पर कितना कोस्ट लगा है वो हम लोग को कोस्ट प्राइस मिल जाएगा। बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट बोला है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू तो हो जाएगा रेवेन्यू माइनस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। रेवेन्यू में क्या करेंगे हम लोग, जो टोटल रेवेन्यू मतलब 46,000 है तो उसके अनुसार पहला मार्केट में जो है कोस्ट प्राइस निकलेगा, दूसरे मार्केट पे कोस्ट प्राइस मिलेगा, उससे करस्पॉन्डिंग हटा देंगे, जो होगा वही मेरा क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन जो था इसी का सेकेंड जो है आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत आपको इतना हिंट सफिशिएंट है। और इसी के साथ हम लोग का जो है ये एक्सरसाइज था 5.2 वो जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया समझ आ गया होगा, आप खुद से होमवर्क भी बना लिए होंगे जो छोड़े हैं क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वह है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा आप जो है PDF में जो बताया गया है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डेफिनेशन प्रॉपर्टीज़ जो बताए हैं लिखा हुआ है उसको एक बार थोड़ा सा रिविज़न कर लीजिए, तब पढ़िएगा ज़्यादा बेटर होगा। तो उम्मीद करते हैं जितना बताया गया समझ आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।